नमस्कार। भारत में एक बिल्कुल नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून देश के हर नागरिक पर हर जगह एक जैसा लागू होता है? चलिए इसी को जरा समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा और मजेदार है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। तो सबसे पहला सवाल, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये देश के लिए एक नई कानूनी नियम पुस्तिका है जो पुराने कानूनों की जगह लेने वाली है। हाँ, तो इसका पूरा ऑफिशियल नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और ये नाम अपने आप में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इशारा करता है कि भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, अब इस नाम में एक शब्द है संहिता। इसका क्या मतलब है? ये दरअसल एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है कलेक्शन या कंपाइलेशन, यानी किसी चीज को एक जगह इकट्ठा करना। तो कानून की भाषा में इसका मतलब हुआ एक यूनिफाइड कोड, या कह लीजिए एक पूरी नियम पुस्तिका। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो नई रूल बुक है, ये आखिर लागू कहाँ होती है? इसका दायरा क्या है? देखिए, सीधा साधा जवाब तो ये है कि ये पूरे भारत पर लागू होता है, एकदम सिंपल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कानून के मामलों में चीजें इतनी सीधी होती नहीं है ना। और यहीं पर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मोटा मोटा नियम तो यही है कि ये संहिता पूरे देश के लिए है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं। मतलब ये कि इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो दो खास इलाकों में अपने आप लागू नहीं होंगे। तो अब आते हैं कहानी के उस ट्विस्ट पर। ये खास अपवाद हैं क्या? कौन से हैं वो इलाके जहां ये कानून फौरन लागू नहीं होगा? कानून कहता है कि दो जगहों को छूट मिली हुई है। पहली जगह है पूरा का पूरा नागालैंड राज्य, और दूसरी जगह है कुछ खास ट्राइबल एरियाज यानी जनजातीय क्षेत्र। अब सवाल ये उठता है कि ये जनजातीय क्षेत्र आखिर हैं क्या? हाँ, तो यही एक बड़ा सवाल है ना, कि ये ट्राइबल एरियाज हैं क्या? ये शब्द सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर असल में इसकी एक बहुत ही खास कानूनी और ऐतिहासिक परिभाषा है। अब देखिए, कानून की जो अपनी भाषा है वो थोड़ी पेचीदा है। वो कहती है कि जनजातीय क्षेत्र वो इलाके हैं जो 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले असम के आदिवासी इलाकों का हिस्सा थे, और जिसका जिक्र संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में मिलता है। उफ, थोड़ा मुश्किल लगा है ना? चलिए इसे आसान बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कुछ खास ऐतिहासिक इलाके जिन्हें 1972 से पहले एक स्पेशल संवैधानिक दर्जा मिला हुआ था। क्यों? ताकि उनकी जो अपनी अलग संस्कृति है, अपने शासन के तरीके हैं, वो सुरक्षित रहें। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अगर इन इलाकों में ये कानून लागू नहीं होता तो क्या ये हमेशा के लिए बाहर रहेंगे? नहीं। और यहीं पर इस कानून का एक और जरूरी पहलू सामने आता है, इसका लचीलापन। देखते हैं कि इन एक्सेप्शंस को शामिल करने का तरीका क्या है। तो ये होगा कैसे? देखिए, प्रोसेस में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। पावर दी गई है राज्य सरकार को। वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी करके इस कानून को नागालैंड या उन आदिवासी इलाकों में लागू कर सकती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि सरकार इसे ज्यों का त्यों लागू करने के लिए मजबूर नहीं है। वो लोकल ज़रूरतों के हिसाब से इसमें ज़रूरी बदलाव भी कर सकती है। कानून की भाषा में इन बदलावों को सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस कहा गया है। मतलब पूरक, आनुषंगिक या परिणामी बदलाव। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नियम थोपे नहीं जाएंगे, उन्हें वहां के हालात के हिसाब से ढाला जा सकता है। ये वाकई में कानून का एक बहुत फ्लेक्सिबल हिस्सा है। चलिए, सब कुछ तो समझ लिया, पर अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, ये सब तामझाम शुरू कब से होगा? मतलब इस कानून के लागू होने की ऑफिशियल डेट क्या है? और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कानून में कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है। ये संहिता उस तारीख से लागू होगी जो केंद्र सरकार बाद में एक नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी। अब ऐसा क्यों? इससे सरकार को इसे लागू करने की पूरी तैयारी करने का और पूरे सिस्टम को इसके लिए तैयार करने का वक्त मिल जाता है। और ये जो घोषणा है, ये ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन के जरिए होगी। ये एक तरह से सरकार का फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। जैसे ही ये छपता है, समझिए कानून या उसका कोई हिस्सा एक्टिव हो गया।
तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर एक देशव्यापी कानून को इस तरह से क्यों बनाया गया, जिसमें लोकल एक्सेप्शंस के लिए पहले से ही गुंजाइश रखी गई हो? ये डिज़ाइन भारत की विविधता और इसके फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या सिखाता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।